गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज आप जो है अपन आज जो है इंटीजर्स जो है अपन पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस क्लासेस में अपन ने जो है एक्सरसाइज चालू की थी, है ना। और एक्सरसाइज के सारे प्रश्न अपन ने लगा लिए थे। और आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बताऊंगा। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहूँ, है ना, मल्टीप्लिकेशन आज मैं इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीज़ें छूटी हैं, उसको बताना थोड़ा ज़रूरी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न अलग अलग से बता दीजिए, क्योंकि आप जो मतलब मैंने क्या हुआ था कि पूरा सम अप बता दिया था, है ना। प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मल्टीप्लिकेशन ही बता दिया था, डिवीज़न ही बता दिया था और एडिशन सब्सट्रैक्शन तो बता ही दिया था। चूँकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें मल्टीप्लिकेशन फिर से समझना है ना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आप एक बार फिर से समझा दीजिए और उसको सेपरेट करके पढ़ाइए, है ना। और देन उसके बाद अपन 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स में अपन क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर, जिसे अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का आपको मतलब पता होगा। यदि अपन कोई भी नंबर ले लेते हैं, यदि मैं नंबर ले लेता हूँ 5 और 2, इनके बीच में अगर इस प्रकार का साइन लगा हो तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर 5 × 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 5 को 2 बार ऐड किया गया है। इसका क्या मतलब है, 5 को 2 बार ऐड किया गया है। यदि मैं लिख दूं 5 × 3, इसका क्या मतलब है कि 5 को 3 बार ऐड किया गया है। तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली एडिशन ही है, लेकिन अपन उसको डायरेक्ट ऐसे ऐसे ऐड ना करके डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यदि मैं लिख दूं कि -10/4, इसका मतलब क्या है कि -10 को 4 बार प्लस किया गया है, ठीक है ना। आप इनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देखिएगा तो आंसर इतना ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट एक एडिशन ही है, ठीक है ना। तो चलिए अपन चालू करते हैं। सबसे पहले अपन प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि अपन सबसे पहले प्रोडक्ट किसका देखेंगे, किसी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है ना, जिसके आगे प्लस का साइन हो। चलो एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। मैंने ले लिया, मान लीजिए माइनस प्लस का, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो मैं प्लस का 7 ले लेता हूँ, ठीक है ना। इंटू नेगेटिव इंटीजर में -2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, है ना। फिर उसके बाद मैं लेता हूँ 8, एक पॉजिटिव एक माइनस नेगेटिव, या मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, है ना। ये इसको उल्टा हो सकता है कि -3 × मैं ले लूँ 4 ले लूँ भाई। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्या आता है। तो प्रोडक्ट के केस में मैंने आपको बताया था कि पहले अपन क्या करते हैं, नॉर्मली प्लस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। पहले अपन नॉर्मली 7 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा। 8 × 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा। और 3 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, ठीक है ना। फिर अपन माइनस प्लस करेंगे, जो मैंने साइन रूल आपको बताया था, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा। ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो हमें ये देखने मिल रहा है, यदि भी कोई भी दो इंटीजर, यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हमें क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है। तो अपन एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि यदि कोई भी इंटीजर एक पॉजिटिव है ए और कोई भी एक नेगेटिव है, ए और बी का मतलब जान रहे हैं ना आप, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्या इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है ना। तो यदि a × b करूँ तो हमें क्या मिले, कोई भी हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। नेगेटिव इंटीजर मतलब मैं c ले रहा हूँ, है ना। ये आपकी स्टेटमेंट हो गई, ये अपन ने एक स्टेटमेंट बना ली, ठीक है ना। कि किन्हीं भी दो, एक एक यदि मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, हमेशा क्या मिलता है, हमेशा अपने को नेगेटिव इंटीजर मिलता है। आपके एनसीईआरटी बुक में जो है स्टेटमेंट लिखी भी होगी, आप वहां से इस चीज को नोट कर लीजिएगा, है ना। फिर अपन क्या देखते हैं दो प्रोडक्ट का इंटीजर देखते हैं जिसमें दोनों ही नेगेटिव हो। तो चलिए देखते हैं दोनों ही नेगेटिव इंटीजर। पहले आप नेगेटिव इंटीजर कुछ भी बताइए अपने मन से, कमेंट्स में बताइए। -8 × -3, -3 × -4, माइनस में 7 × -10। पहले मैंने क्या होता है कि नॉर्मली अपन जैसे मल्टीप्लिकेशन होल नंबर में सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। 8 3 24, यहाँ मैं लिख देता हूँ 24, है ना। 4 3 12, यहाँ लिख देता हूँ 12, है ना। 7 10 कितना हो गया, 70, ठीक है ना। अब साइन
मैंने साइन बताया था ना, माइनस माइनस, अब क्या होगा, जो भी साइन होगा उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा प्लस, यहाँ भी प्लस। तो अपन क्या देख रहे हैं, किन्हीं भी दो अगर मैं नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। तो मैं एक स्टेटमेंट बना सकता हूँ, कोई भी दोनों नेगेटिव इंटीजर माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना, को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, या फिर माइनस बी को यदि माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए इंटू बी भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, नहीं इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए इंटू बी, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर सी मिलता है, ये आपकी एक स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको, नोट कर लीजिए आप पहले इन सब चीज़ों को। चलिए, फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दिया था, मैंने प्रॉपर्टी से मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बता दी थी, किन्हीं भी दो इंटीजर को यदि मैं क्या करता हूँ, ऐड कर मल्टीप्लाई करता हूँ, किन्हीं भी दो इंटीजर को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है, मैंने आपको बता दिया था ना, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। फिर कम्यूटेटिव मैंने बताया था कि ऑर्डर को यदि मैं चेंज कर दूँ, ठीक है ना, तो मुझे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है ना, ऑर्डर चेंज करने पे उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैल्यू में कोई। एसोसिएटिव मैंने बता दिया था कि ब्रैकेट की पोजीशन अगर अपन चेंज कर दें, है ना, ब्रैकेट की पोजीशन अपन चेंज कर दें, ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यदि मैं कोई भी इंटीजर लेता हूँ, मान लीजिए -7 लेता हूँ, इसमें ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वापस वही नंबर मिले। आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेटिव मतलब, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और आइडेंटिटी का मतलब है कि वही नंबर अपने को मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 का आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, मैंने बोला -11 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वही नंबर मिले, वही इंटीजर मिले। तो आप बोलेंगे सर आप 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 क्या हो गया, इसकी आइडेंटिटी हो गई। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी इंटीजर में, है ना, किसी भी इंटीजर में -1 अगर मैं कोई भी इंटीजर लेता हूँ, है ना, या उसमें अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ या 1 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे वापस से वही इंटीजर मिलेगा। ये हो गई उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। फिर अगला अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। जैसे आपके फादर जब घर घर आते होंगे तो आपको मिठाई बांटते होंगे ना, यदि आपके दो भाई हैं, ये आपके फादर हो गए, मैंने बोला ए आपके फादर हो गए और बी आप हो गए और सी क्या हो गया, आपका छोटा भाई भाई हो गया। तो आपके फादर कैसे आपको चॉकलेट देंगे, पहले आपको देंगे, है ना, तो ए इंटू बी प्लस फिर आपके भाई को देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू सी। इसका मतलब ये है कि पहले अपन कोई भी इंटीजर होगा उसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कैसे, यदि मैंने लिख दिया -15 इंटू 3 + 7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -15 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार माइनस के केस में भी मैं बता देता हूँ, ए इंटू अगर बी माइनस सी है तो सभी बताइए कैसे करेंगे इसको, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यदि मैं लिखता हूँ यहाँ माइनस में 15 3 -7, तो क्या हो जाएगा, -15 इंटू 3 माइनस में 15 इंटू 7। फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ नोट करिए, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसे मैं सॉल्व करवाएंगे। आपकी स्क्रीन में जो है आप आ चुका होगा एक्सरसाइज 1.2, और जैसा कि आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज और भी एग्जांपल्स हैं, इसमें लिखा है ट्राई दिस, वो सब आप करके देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां उसके सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, इन्हीं कॉन्सेप्टों को आपको यूज करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 अपन देखते हैं, ठीक है ना। ये मेरे हाथ में एनसीईआरटी की बुक है, आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम की है ना, लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके की आपकी बुक होगी। आपकी स्क्रीन में भी एक्सरसाइज 1.2 की स्लाइड लग चुकी होगी, ठीक है ना। आप जो है उस चीज को देखिए। सबसे पहले प्रोडक्ट ज्ञात करना है हमने को, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। पहला
मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बाकी आप घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगा, जिससे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे आपके, ठीक है ना। जैसे पहला नहीं, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, माइनस इंटू 225 क्या आएगा ये, 1 का 225 पे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 225 आ जाएगा और माइनस आएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी भी इंटीजर में -1 का मल्टीप्लाई होता है तो वही इंटीजर मिलता है, बस इसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आप जो है लिख लीजिए कि यदि किसी भी इंटीजर में, यदि मैं किसी भी इंटीजर में, ठीक है ना, अगर -1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें सेम इंटीजर मिलेगा, मतलब ए ही मिलेगा, और इसका जो है साइन जो है बदल जाएगा, ठीक है ना। फिर जो थर्ड नंबर है, और कौन सा बढ़िया एग्जांपल है, आप जो है सी नंबर देख सकते हैं, डी डी आप देख सकते हैं, -316 और -316 इंटू -1, मैंने क्या बोला, सेम इंटीजर आप लिख दीजिए 316, और इसका जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी के थ्रू बताना चाहता हूं आपको। और कैसे करना है, जैसे एक जो है आप जो है एक एग्जांपल जो है एच एक एग्जांपल आप देखिए क्या लिखा हुआ है, -18 इंटू -5, ठीक है ना, इंटू में माइनस में 4। अगर 3 इंटीजर आ गए तो इसका मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको कोई भी दो इंटीजर आप ले लीजिए, कोई भी दो इंटीजर आप लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप ये पेयर ले लीजिए, चाहे आप ये पेयर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है ना। तो जहां से आपकी कैलकुलेशन इजी होने वाली हो, देखिए मैं ये पेयर लेता हूँ, तो 5 4 जा 20 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, पहले 5 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस माइनस प्लस, इंटू ये हो जाएगा माइनस का 18, फिर 18 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 36 और 0 और प्लस माइनस माइनस, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आप बाकी के एग्जाम्पल आप घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अपने को एक चीज़ और भी सीखने मिलती है कि यदि कोई भी इंटीजर लिखे हैं और उनमें माइनस माइनस, मतलब अगर ऑड फॉर्म में अगर साइन है ना, कितने ऑड, मतलब कि 1 2 3 साइन है तो माइनस आएगा, 2 साइन है तो, अगर 2 नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 3 है तो माइनस साइन आएगा। ऑड नंबर में यदि साइन है, आप साइन को काउंट कीजिए, यदि ऑड में आते हैं तो माइनस साइन आएगा, इवन में आते हैं तो प्लस में साइन आएगा, ठीक है ना। कितने भी नंबर लिखे हों कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है ना। आप सेकंड नंबर, चलिए अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट आप देखिए, है ना, क्या लिखा है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है बच्चों, क्या करना है, 18 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, 18 इंटू 7 प्लस -3, ठीक है ना। ये हमको ये प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, क्या इसकी वैल्यू के बराबर है 18 इंटू -3, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, पहले अपन कोष्टक को सॉल्व करते हैं, कोष्टक जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 18 इंटू 7 प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस अंदर जाएगा माइनस जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 -3, ठीक है ना। फिर 18 इंटू 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 18 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 72 आएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 18 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 8 जा 56, 6 और 5 यहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका 126, ठीक है ना। और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस में 54, ठीक है ना। फिर 126 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस साइन रूल, ठीक है ना। अब आपको साइन एंड रूल सब मैंने पढ़ा दिया है, अब डायरेक्ट मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको एक चीज़ अब नहीं बताऊंगा, है ना। फिर 126 में अगर 54 को माइनस करेंगे तो जाएगा 2 और 12 में से 5 जाएगा 72, मतलब LHS बराबर है RHS के, है ना। अतः अपन ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू बराबर होगी, है ना। तो ये प्रूव हो गया, है ना। आप सेकंड नंबर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे सब में माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले -4 और -6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, -10 आएगा, है ना। फिर उसका -21 में मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा,
ना, तो उधर भी 210 आना चाहिए। फिर थर्ड नंबर अपन देखते हैं, किसी भी पूर्णांक हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा है, कोई भी एक इंटीजर है ए, उसके लिए -1 इंटू वन किसके इक्वल है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि कोई भी इंटीजर आपको मिले, इंटीजर है यदि, अगर मैं बोलूं कि कोई भी इंटीजर ए है तो -1 इंटू वन ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल होगा, या तो ये -1 इक्वल होगा। मैंने क्या बताया, कोई भी इंटीजर में अगर माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वही इंटीजर आता है, बस उसका साइन बदल जाता है। और ये किसके इक्वल हो सकता है ना, इनका ऑर्डर चेंज कर दूं मैं, अगर ए इंटू -1 ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो इसका आंसर ये हो गया। फिर सेकेंड नंबर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे इंटीजर ज्ञात करना जिनका मल्टीप्लाई किसके साथ है, -1 के साथ में है, ठीक है ना। तो ए नंबर है आपका माइनस, ये आपका जो है थर्ड का सेकंड नंबर है, ठीक है ना, ये थर्ड का फर्स्ट नंबर है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, -22, है ना। -22 में क्या वन का -1 का मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है। 22 का अगर मैं -1 लिख दूं, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो वैसे ही पता है कि -1 आएगा, है ना। फिर 37 में क्या -1 का मल्टीप्लाई है, देखिए देखते हैं, ये तो -37 आ गया, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जीरो, जीरो का क्या, जीरो है, जीरो, जीरो का -1 के साथ, किसी जीरो एक ऐसा इंटीजर होता है किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर जीरो ही आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और जो फोर्थ पॉइंट है, क्या लिखा है, -1 इंटू 5 से क्या करना है आपको, चालू करना है, और पैटर्न आपको दिखाना है, पैटर्न दिखाना है, ठीक है ना। जैसे कि क्या पैटर्न अपन दिखा सकते हैं, जैसे मैंने बोला -1 इंटू 5 का पैटर्न दिखाना है आपको, कहाँ से चालू करना है, -1 इंटू -1, अच्छा -1 इंटू -1 तक जाना है, ठीक है। चालू करो, ये अपन ने नंबर लाइन देखी थी ना, यहाँ पे जीरो आता था, यहाँ पे -1 आता था, -2 -3, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यहाँ पे -4, यहाँ पे माइनस में 5। अब ये बोलता है कि भाई अपने को पैटर्न ऐसा दिखाना है कि -5 से चालू करना है, और कहाँ तक जाना है, -1 तक जाना है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, करते हुए। तो पहला पैटर्न, पहला अपन -1 इंटू 5 लिखते हैं, फिर -1 इंटू 4, -1 इंटू 3, -1 इंटू 2, -1 इंटू सॉरी 1, -1 इंटू 0, -1 इंटू -1, ये पैटर्न बन गया, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। पैटर्न को अपने को देखना है कि भाई कौन से पैटर्न में जा रहा है। नंबर लाइन आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन में 5 इधर है, -1 इधर है, तो अपने को यहाँ से चालू करके इस साइड की ओर जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हुई, और आई होप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में होगा। क्वेश्चन जो है आप उसको सॉल्व कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मैथ्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप 7th क्लास में हैं, है ना। धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखेंगे, है ना। लेकिन आपको अपना जो मेंटल लेवल है थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा मैथ्स को सीखने के लिए। एनसीईआरटी ने अपना लेवल वैसे ही गिरा दिया है आपके मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, खेलिए भी, कूदिए भी। मोबाइल में अपना टाइम जो है बहुत से कम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उससे आपका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी रुक जाएगी, है ना। और आपका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाएगा। मोबाइल आप सिर्फ सिर्फ मेरी क्लास देखिए और उसके बाद बंद करके रख दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, एक कमेंट्स में कल ये भी आया था कि कोई स्टूडेंट था, उसने अपने फादर से मेरी क्लास देखने के बहाने 5 घंटा मोबाइल चला लिया। उसके फादर मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना आपको। अपने जो भी फादर है या जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनसे सिर्फ मोबाइल मेरी क्लास देखने के लिए लेना है। मेरी क्लास जैसे ख़त्म होती है आपको उनका मोबाइल वापस कर देना है। इसके अलावा आपको मोबाइल को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप उन्हीं के सामने ही मांगिए, उन्हीं के सामने ही देखिए। और पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि बच्चों को अपने सामने ही मोबाइल दीजिए आप, है ना। उनको देख के आप चले मत जाइए, नहीं तो वो पता नहीं क्या देखेंगे। मेरी क्लास तो पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और पता नहीं क्या 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 देखेंगे। तो आपको बच्चों बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है। मोबाइल एक बहुत ही अच्छा भी है और बुरा भी है। तो आप स्टडी में यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत ही
अच्छा साबित होगा और आप ज़रूर एक अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। मेरी जो क्लास है 6 से 12 तक 12th क्लास तक चलती है, तो आप जो है 12th क्लास तक के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर लीजिए।